welcome back. I am back again. First of all, happy new year guys. I really hope and pray कि आगे आने वाला साल आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एंड जस्ट मूव ऑन होने वाला हो, हमारी लाइफ आगे बढ़े एंड सक्सेस मिले, चाहे जिसमें भी हमें चाहिए, राइट? So guys, I've taken a long leave in between. बहुत gap हो गया for some personal reason. I was not available, but now I am back and I will be continuing again. ठीक है? So पढ़ते हैं रीडिंग की तरफ. हमारा आज का टॉपिक है योर अपकमिंग मंथ्स, आपके आगे आने वाले कुछ महीने कैसे होने वाले हैं. योर कमिंग फ्यू मंथ्स, योर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके कैसे होने वाले हैं वो इस रीडिंग से जानेंगे. और यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल है, जैसे मैं हमेशा निकालती हूँ अपने कार्ड से. सो आई थॉट जस्ट टू स्टार्ट विद दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स. सो हमारे पास पाइल 1 है द लवर, पाइल 2 है द सन एंड पाइल 3 है चैरियट. सो प्लीज़ गो हेयर एंड पिक अ पाइल अपनी मन की आंखों से, अपनी मन की नज़रों से. जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो प्लीज़ वो चूज़ करिए. अगर आपको कन्फ्यूजन है तो पॉज द वीडियो, टेक 3 डीप ब्रीथ एंड देन चूज़ करिए. अगर आप कन्फ्यूज़ हो बिटवीन 2 पाइल्स, एट टाइम्स हो जाता है, तो आप दोनों चूज़ करिए. आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज इनमें से ज़रूर होगा, ठीक है? सो आई विल सी यू राइट एट अ पाइल. हेलो पाइल 1. सो आपने चूज़ किया है लवर्स. सो लवर्स से बहुत सारे मतलब निकलते हैं एंड लवर्स बेसिकली एक दो आत्माओं का मिलन है, जिसमें एक बोलते हैं दो जिसमें एक जान टाइप्स. एंड और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्यार को दर्शाता है, ये पार्टनरशिप को दर्शाता है, यूनिटी को दर्शाता है, एक मेल को दर्शाता है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पहलवान जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, आप अट्रैक्टेड हुए हैं इसकी तरफ इसीलिए बिकॉज आप अभी बीच में हैं, बीच मझधार में है, बीच में है. कहीं आपकी नैया मुझे ऐसा लग रहा है कि डोल रही है. और ये सिर्फ प्यार के मामले में मैं नहीं बता रही, ये कुछ के लिए प्यार और कुछ के लिए करियर, कुछ के लिए मिक्स दोनों. क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज हैं, क्या करें, क्या हो रहा है लाइफ में, एक कंट्रोल में नहीं आ रही है लाइफ आप लोगों की. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस तरीके से चाहते थे या जिस तरीके से सोचा था या नहीं भी सोचा था, बट उस तरीके से बिल्कुल नहीं जा रही जिस तरीके से मतलब आपको पसंद आ रहा हो. मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है कहीं ना कहीं, राइट? बट मैं ये बता दूँ, कृष्णा जी से ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि ये आपका एक प्रोसेस, ये एक आप अभी मिडवे में इसीलिए बिकॉज आपको आगे बहुत सारी चीज़ें रिसीव करनी है यूनिवर्स से, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ रिसीव करनी है यूनिवर्स से. इसीलिए आप अभी बस एक बीच मझधार में हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है बहुत स्ट्रगल, आपको खुशी नहीं हो रही अपनी लाइफ में, आप खुश नहीं हो अभी समहाउ कहीं ना कहीं, राइट? और अगर खुश हो भी तो कुछ मिसिंग लगता है आपको कि कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्यों हो रहा है, राइट? कोई बात नहीं, आगे हम रीडिंग करते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? सो हमारे पास ये हम बाद में पढ़ेंगे. लेट्स सी कि हमारे पास क्या है. देखो, नाइट ऑफ कप्स, वाओ. फिर हमारे पास रिवर्स में है, वाह, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आना रिकवरी है, पता है, बहुत अच्छा है. ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, हम पढ़ते हैं इसको. 2 ऑफ सॉर्ड्स है, रिवर्स में है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, एंड देन नाइट ऑफ कप्स है. अब हमने इसको ऐसे निकाला है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका 2022 बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं था. कुछ रैश डिसीजंस लिए थे और कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे अपने आप आपके लाइफ में. बी इट आपका करियर हो, आपकी लाइफ हो, आपकी लाइफ में ना माइनस हुआ है, कुछ प्लस नहीं हुआ है. पता नहीं ये मुझे माइनस प्लस क्यों आ रहा है, बट आपके लाइफ में माइनस हुआ है, कुछ प्लस नहीं हुआ है. जो चीज़ थी वो भी चली गई है, आपको जो मिलना है, जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला है. दूसरा मतलब हाँ, आपका दिल कुछ का मुझे ज़रूर दिख रहा है कि टूटा था, टूट चुका था,
बट आगे आने वाले टाइम में बताऊंगी क्या होगा। बट जो टूट चुका था उसकी रिकवरी अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है हो रही है, कुछ हद तक हो चुकी है कुछ के लिए, और कुछ के लिए हो रही है। और इसके साथ साथ आपको पता चल गया है कि कितने लोग आपके हैं, मतलब कि कितने लोग आपके अपने हैं, कौन अपना है कौन पराया है। बिकॉज समहाउ एक लेसन रहा है लास्ट ईयर आपके लिए, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जो हुए हैं, और उस लेसन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी, और उसने आपको कहीं ना मैच्योर पर्सन बना दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप इमेच्योर थे, बट उस इंसिडेंट से शायद आप फालतू के लोगों या फिर कुछ सॉरी ऐसे लोगों पे आप अपना ध्यान नहीं देंगे जो आपको यूज़ करें या फिर आपसे मतलब निकाले या फिर बस आपको अच्छा बोले। आपको शायद कम बोलने शुरू हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले आप दिखा देते थे कि आपको ये अच्छा लगता है या फिर आप ऐसे हो, आपको ये नहीं पसंद, या फिर आप रियलिटी में कैसे हो। तो अब आपको थोड़ा शायद डर लगता हो कि कहीं ये यूज़ तो नहीं कर लेगा, कहीं ये यूज़ तो नहीं कर लेगी। कुछ भी एक्शन लेने से पहले आप शायद सोचते हो, राइट। और आप कोशिश करते हो कि दिल से ना हो दिमाग से हो डिसीजन मेकिंग, राइट। और आपने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है। मतलब आई कैन फील कि जो भी आपके 2020 में हुआ है उसको आप एक लर्निंग लेके चल रहे हो, और आपकी लाइफ में सच में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये मुझे आप ये लग रहा है कि ये आपके लाइफ में हुआ है, और ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होने वाला है ये समहाउ आप अभी बीच मझधार में इसीलिए हो, ठीक है। बिकॉज आपका ये रिकवरी फेस हो रहा है, रिकवरी हो रही है, और अभी आपको एक होता है ना फाइनल गोल कि ये होना है मेरी लाइफ में या फिर ये मुझे मिलना है। ये आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे जब आपको मिलना होगा वो मिलेगा ज़रूर, बट ये आपका जस्ट प्रोसेस है। तो उसको बस इंजॉय करना, गो थ्रू करना, इंश्योर करना, अपने आप को मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं अभी ऐसा है बट लाइफ टाइम ऐसा नहीं है मेरे साथ। आई अंडरस्टैंड, आई हैव रेड, मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा है, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो होते ही जा रहा है मेरे लाइफ में, कब तक ही होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। अगर आप ऐसा सोच लोगे तो अपने अबेंडेंस के लिए ना आप अपनी अच्छी खुशियों के लिए डोज़ ही बंद कर रहे हैं अपनी सोच से। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, ठीक है। तो 2021 वैसे ही मुझे आपके लिए काफ़ी हद तक रिकवरी दिख रही है, ठीक है। प्यार के मामले में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी कुछ टाइम तक कुछ लोग अपने डोज बंद कर देंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके अपने करियर से रिलेटेड अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आप के ऊपर शायद ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ महीनों में, और एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अपडेटेड वर्जन मुझे आता हुआ दिख रहा है। वाओ बहुत सुंदर अपडेटेड वर्जन आता हुआ दिख रहा है। एंड जिन लोगों ने आपको शायद कुछ के लिए आपको फॉर फालतू के रीजंस की वजह से छोड़ा, या फिर आपका मिसयूज़ किया, या फिर आपको डिच किया, धोखा दिया, नॉट ओनली लव लाइफ, करियर में भी मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ महीने में आप इतने अपने आप को पॉलिश कर रहे हो ना, नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी, मतलब कि अच्छा खाना, अच्छा सोचना, अपने बॉडी पे, अपने आप पे ध्यान देना, अपने नॉलेज पे ध्यान देना, और आप फिर फाइनली वो अचीव करना जो आपको चाहते हो। ये हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है कि जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, पर वो जो मिलेगा, जो आपको चाहिए था वो वर्जन आपका, वो थोड़ा मनचला, वो थोड़ा बचपना, और जो अब आपको मिला वो चीज़, उसमें, उस इंसान में और उस इंसान में काफ़ी डिफरेंस है। वो इंसान अपने आप को दिखा देता था, अपनी सच्चाई दिखा देता था और दिल से खुश होता था, और उसको भी इतनी ठोकर नहीं मिली थी। बट ये जो इंसान है इसको काफ़ी ठोकर मिली है। ये देखिए, ये दीवारें दिख रही है, ऐसा लग रहा है ना कि दीवारें में ठोकर लगी हुई हैं, काफ़ी टूटी हुई हैं। तो ये दीवारों को ये दर्शा रहा है कि हार्डवर्क, पेशेंस, अपने ऊपर काम करना, अपने गोल के ऊपर काम करना, वो चीज़ करने के बाद आपको विश फुलफिलमेंट होगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपके 2 to 3 मंथ्स में आपका इज़ ऑल अबाउट आपकी बॉडी, अपने ऊपर काम करना,
अपने करियर पे काम करना, एक गोल फाइंड करना, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी आपको वो मिल रहा है। ठीक है, सम हाउ 9 नंबर इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है या फिर आपसे कनेक्टेड है फॉर सम रीज़न, 27 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बट एवर अगर आपका लाइफ पाथ नंबर कम समहाउ ऐड होके 9 आ रहा है आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, तो समहाउ आपके लिए 9 नंबर कनेक्टेड है एंड लकी भी है। एंड वो मुझे पता नहीं क्यों दिखा रहा है कि 9 नंबर समहाउ एक फाइनल डेस्टिनेशन का भी नंबर होता है कि आपको फाइनली ये मिल रहा है। 1 is always the beginning and 9 is always the the final destination, the not the end I will say, but the new beginning of something new and the end of which is the past. So this is what I can see. So आपके लिए मुझे ज़रूर दिख रहा है कि पर्सनल, प्रोफेशनल ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट एंड ओवरऑल आपके नेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंज है। इसके साथ साथ लिलीज़, जब आप नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ मिले या फिर जब आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चीज़ मिले जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, शायद वो प्यार, वो इंसान, उस इंसान से कांटेक्ट करना, कुछ ऐसा, कोई ऐसा प्यार कुछ ऐसा कर दे कि प्लीज़ मुझे वो मिल जाए या फिर कुछ ऐसा, तब आपको वो मिलेगा। पता नहीं ये क्यों मैसेज आया लिलीज़ देखते ही, बट मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको वो मिलेगा उस हिसाब से जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, सो विद न्यूमरोलॉजी कार्ड्स जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनके हिसाब से मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माय पाइल 1 ग्रुप, कि क्या होने वाला है उनके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सो ट्रू, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है गाइज। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी हुआ, जैसा हुआ, वो एक बेटरमेंट के लिए हुआ है, वो एक आपकी लाइफ को आगे किक देने के लिए हुआ है। ठीक है, उससे लेसन लेके आप जाएंगे ज़रूर, बट ये एक मोटिवेशन के लिए कि प्लीज़ अपने पास को होल्ड मत करने देना। ठीक है, डोंट लेट इट हैपन। सो फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड से लेट देखते हैं कि कौन से एंजल्स, कौन से मास्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं फॉर माय पाइल 1। ओके, ओह 2 आए हैं, वाओ। The Holy Spirit expect a miracle and hope, love and acceptance. Wow. So please, पहली बात, that there is a miracle which is going to happen in your life. एक लाइट ज़रूर है जो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। तो पहली बात तो आप उस लाइट की होप में रहिएगा, बिकॉज़ वही आपको आगे लेके जाएगी। और ओपन रहना चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ओपन रहना। सबसे पहला आप अपने आप को काम करना, अपने ऊपर काम करना एंड भगवान पे छोड़ देना। जो होगा अब अच्छा होगा, जो चीज़ होनी है वो अच्छी होगी। बिकॉज सीरियसली होली स्पिरिट एंड द होप दोनों अगर मिल जाए, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ मिरेकल अपनी लाइफ में। जो चीज़ हो चुकी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते मुझे, बट पाइल 1 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप आगे आने वाला फ्यूचर बहुत स्ट्रांगली चेंज करने वाले हो। सीरियसली जिसने भी पास में आपको जो भी जैसा किया है ट्रीट, वो आपको रिग्रेट ज़रूर करेगा आपको देख के, कुछ टाइम में ही सही। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि बिकॉज आपका जो ये जो वर्जन, नया वर्जन आने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है। समहाउ आई कैन कनेक्ट विद यू गाइज, बिकॉज मेरे साथ भी लाइफ में एक टाइम पर ऐसा हुआ था एंड इट वॉज अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, जो नेक्स्ट वर्जन मेरा जो आया था। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू गाइज, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड डू कमेंट डाउन बिलो कैसे रेजोनेट किया। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है द सन एंड मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर मिल रहा है कि आगे आने वाले महीनों में आप लोग और अभी भी ऐसा है, बट आप आगे आने वाले महीनों में आप कहीं ना कहीं
तपती धूप में या फिर बहुत हार्ड वर्क, नॉट तपती धूप एग्जैक्टली बट बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर। ये आपने अपने आप के ऊपर भी हो सकता है और अपने करियर गोल या कुछ ऐसा जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या फिर नहीं हो पा रहा था, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिस पे आप बहुत बहुत टाइम से परेशान थे, कुछ चीज़ आप अपने अंदर लेके बैठे थे बट अब आप वो सारी चीज़ें निकाल देंगे। ये मैसेज आ रहा है। द सन हमेशा दर्शाता है खुशियों को, कोई एक नई चीज़, नया ट्रांजेक्शन, न्यू बिगिनिंग, इन सब को दर्शाता है। बट समहाउ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये नई बिगनिंग या नया चेंज आपको एक होता है ना कि बहुत हार्ड वर्क, बहुत पेन के बाद करने पे मिलेगी, बट आप ये भी दर्शा रहा है कि आप अभी वो करते करते आपको मिलेगी कहीं ना कहीं। और रेस्ट मैसेज अभी आपका और कार्ड्स देखते हैं, बट द सन बेसिकली आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, आपको करना ज़रूरी है। आप करिए वो चीज़। आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ें दिमाग में, दिल में लेके बैठे हैं, शायद आप एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो जो आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आपकी लाइफ शायद आगे और मूव ऑन होगी। कुछ के लिए मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शायद आप रोते भी रहते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने अंदर लेके बैठे हैं, मतलब जो आपको जब भी दिमाग में आती है, जब भी दिमाग में घूमती है तो आपको बहुत पेन देती है। कुछ ऐसी चीज़ें, लाइफ के इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है और आपको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और आपने सच में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये एक लाइफ का पार्ट है, या फिर जो भी हम बोलते हैं ना अपनी किस्मत, जो भी चीज़ हुई वो किस्मत मुझ पे हुई, बट जो चीज़ आप अपने दिमाग में लेके बैठे कि मुझे करना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, आई विल हाईली सजेस्ट आप करो, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर देख रहे हैं कुछ आने वाले महीनों में करने वाले हो। द डेविल, जहाँ पे आप फंसे हो, कुछ कहीं पे फंसे हो, किसी के साथ फंसे हो, कुछ गलत लोगों के साथ फंसे हो, या फिर कुछ ऐसा किसी की वजह से आप इस सिचुएशन में हो, क्योंकि ये द डेविल उसी चीज़ को दर्शाता है, किसी चीज़ का एडिक्शन, कुछ गलत लोग, कुछ ऐसा अंधेरा जिसमें आप खो गए हैं, बट आप निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है निकलना नहीं चाहते हैं, मुझे ज़रूर दिख रहा है। बिकॉज इसके बाद क्या आया, देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर कार्ड है ये। एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा दर्शाता है एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको नई चीज़ें मिलेंगी, लोग आपको जानेंगे किसी न किसी वे में, आपको फॉलो करेंगे किसी न किसी वे में। आपने जो सोचा भी नहीं होगा सपनों में आपके साथ वो चीज़ होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप राजा महाराजा कोई सेलिब्रिटी बनोगे, मैंने सिंपल सा बोला कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए, नॉट एट ऑल कहीं से भी नेगेटिव मैं नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अब बिकॉज ये कार्ड इसकी तरफ है, दो चीज़ दर्शाता है ये। एक, पैसा, पेंटिकल्स हमेशा पैसों को डिफाइन करता है, और दूसरा रिलेशनशिप, बॉन्ड, बहुत डीप एंड क्लोज बॉन्ड, दो चीज़, ठीक है। सो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देन अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, वाओ, द मून आया है, एंड देखो लास्ट में द वर्ल्ड आया है, वाओ। ठीक है। सो मैं ये बता दूँ गाइस कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बिकॉज पाइल 2 जिस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा था और जिस तरीके से आपका आगे आने वाला फ्यू मंथ्स दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। आप कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं, आप पक्का लेने वाले हैं, जो आपको मिलेगी भी, आएगी भी, और आप ग्रैब भी करोगे। ऐसा नहीं कि बहुत आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है करियर से रिलेटेड है ये। आप कहीं आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, और आपने सोचा भी नहीं होगा पर वो चीज़ आपको मिलेगी, और आप स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एंड
यू विल बी समवेयर कि आप बस अपने मेहनत से, डेडिकेशन से लोगों को अमेज़ कर देंगे कि एक इंसान जिसको इसके बारे में इतना पता भी नहीं है और नया नया घुसा है, नया नया स्टार्ट किया है और उसने इतना अचीव कर लिया, वो भी इतने अच्छे से, और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। आप कुछ नया ज़रूर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज हमेशा कुछ नया दर्शाता है, और आपके अंदर एनर्जी, पैशन, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन इतना ज़्यादा होगा कि आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान एक उस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर लगा देंगे। और जितना आप इस प्रोसेस में, पहले बता दूँ, कुछ महीनों की जो हम रीडिंग कर रहे हैं, कुछ महीनों में आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी, इस प्रोसेस में बहुत लोग आपको आके बोलेंगे ज़रूर कि ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, आप इसके लायक नहीं हो, या फिर ये हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको बस यही बोलूँगी, आप अपना डेडिकेशन, अपना फोकस बिल्कुल भी मत हटाना, बिकॉज़ आगे आपको बहुत अबेंडेंस मिलने वाली है। आप आगे इसकी वजह से ट्रैवल भी करोगे, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करोगे, अब कंट्री में ट्रैवल करोगे, फॉरेन ट्रैवल करोगे। मूवमेंट्स मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप कुछ लोग पब्लिक पर्सनालिटी भी बन सकते हैं, नॉट इन अ वेरी वाइड रेंज, बट एटलीस्ट फ्यू पीपल आपको जानेंगे कि किसने, इस इंसान ने कहाँ से कहाँ तक वो इंसान पहुँच गया। मुझे ज़रूर दिख रहा है विद द फिश ऑल्सो। जो फिश आया है यहाँ पे, ये दर्शाता है वेल्थ को, पैसे को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, छोटी चीज़ें, मतलब हर एक वे से पैसा नहीं आ रहा और अलग सोर्सेस से भी पैसा आ रहा है, इसको भी दर्शाता है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुतों के लिए ये है रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी आपकी लाइफ में, बट कुछ महीनों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट फॉर यू। रियली होप आपको भी खुशी मिली हो ये सुन के, और अगर जो भी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी तो प्लीज़ 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 फोकस रहना और डेडिकेटेड रहना, ठीक है। एंड देखते हैं मोलॉजी कार्ड्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज है फॉर माई पाइल 2। Take time to breathe out, very much important, because during the process, ये जो कुछ महीनों में आपके लिए यही होने वाला है कि आप इतना डेडिकेटेड हो जाओगे that you will forget कि आगे पीछे क्या था, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। खाना भी भूल सकते हो, रेस्ट लेना भी भूल सकते हो, बिकॉज बाय नेचर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो। जो भी आपको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो जो आगे मिलने वाली है, जब वो मिलेगी तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना मत भूलना। दिस इज़ ऑल माई कार्ड्स आर ट्राइंग टू से, ठीक है। एंड विद द कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड हम देखते हैं मेरे पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। Earth connection, be mindful of the planet, come back to earth, stay grounded, very much. So so basically keeper of the lights, the spirit guides, they're all आपको बस ये बताना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में, क्योंकि जब आपको चीज़ें और पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ें धीरे धीरे जब मिलनी शुरू हो जाएगी कुछ महीनों में, कुछ लोग पूछेंगे कि कुछ महीने का मतलब, कुछ महीने कुड बी 2 months, 6 months, 9 months, नॉट मोर देन अ ईयर, लेस देन अ ईयर ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। फ्यू मंथ्स, जैसे जैसे आपके लाइफ में प्रोसेस ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी, आपको खुद लगना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इट इज़ ऑल जस्ट दे आर ट्राइंग टू से कि जो आपके साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा करना, दैट्स इट। जो बुरा करे उसके साथ भी कोशिश करना, आप बुरा नहीं करना, आप ठीक ही करना, आप अच्छा ही करना, बट जो आपके साथ अच्छा करे उसके साथ तो अच्छा ही करना, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं का गुस्सा कहीं और मत निकालना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे लगी रीडिंग, कैसे रेजोनेट किया, डू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। लव यू गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज़ किया द चैरियट।
सो इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने वाला है कि पाइल नंबर 3 आप तो मतलब कुछ महीनों में पता नहीं क्या ही कर डालेंगे। मतलब आप की स्पीड विद द चैरियट इज़ लाइक कि आप एक अर्जुन की तरह, बस आपका फोकस है कि मुझे वो चीज़ चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। आपको उस आग पे फोकस है और उस आग पे ही आप तीर मारेंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके कार्ड शफल करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये भी आ रही थी। तो ज़रूरी है और आप ये सच में इस कुछ महीनों में, कुछ महीने कुछ भी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स एट मैक्स, इन महीनों में आप बहुत बहुत चीज़ों में सफल होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची है या फिर जो आपको करनी है, बिकॉज आप हार्डवर्क भी करते हुए मुझे बहुत दिख रहे हैं। फोकस, डेडिकेटेड तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव ही करना है। मुझे बहुत हद तक ये ज़रूर दिख रहा है। और मैसेजेस जो हैं वो मैं आपके और कार्ड से भी निकालती हूँ, ठीक है। So the chariot, okay, so with देखो we have 7 of wands, we have 8 of wands, 7 or 8, wow, 9 of cups, 2 of cups, ace of swords, बहुत सुंदर सुंदर एनर्जी है, then 10 of swords, then we have victory, 6 of wands। देखो chariot भी victory को दर्शाता है, ठीक है, and 6 ऑफ वॉन्ड्स भी विक्ट्री को दर्शाता है। तो आपकी विक्ट्री तो मुझे ज़रूर दिख रही है कुछ महीनों में। बहुत लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है विद दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के साथ, जो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बीच में धार में है रिलेशनशिप, शादी होगी या नहीं होगी, कैसी होगी, क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं से मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको, बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप है, जो आप पार्टनर्स हो, आप यू समहाउ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टेटस, मुझे कुछ ना कुछ का जो ज़रूर दिख रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों में से किसी एक का कहीं ना कहीं, या फिर किसी एक के माइंडसेट में, बैक ऑफ द माइंड में, दिमाग में ज़रूर है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ वाई आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, आ रही हैं शायद, और उसी को आप दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप दोनों ही बता दूँ, कुछ ना कुछ जैसे भी करके आपकी शादी ज़रूर होगी, और इसी साल होगी, बाय प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ दिस ईयर एट मैक्स, जो मैंने 9 महीने बोले हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कुछ कि जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हैप्पी वाला मैसेज है कि आपकी शादी ज़रूर होगी, वो भी इसी साल होगी, होती हुई दिख रही है। दूसरा जो मैंने बोला था चैरियट के साथ विक्ट्री, जो आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग प्रमोशंस के लिए रन कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं आगे दिख जाऊँ, कहीं ना कहीं दिख जाऊँ। एंड या फिर अपने करियर में, जॉब में आपको खुशी उस तरीके की अचीवमेंट नहीं मिली जिस तरीके की आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर डिज़र्व करते हैं, या फिर जो भी आपके साथ रहा है उसको मिला है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। और ये जो कुछ महीने में आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आप पूरी कोशिश करेंगे और पूरा डेडिकेटेड रहेंगे, बट इस बीच एक कुछ ऐसा ज़रूर इंसिडेंट होगा, क्योंकि हर एक चीज़ अच्छी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। 6 महीने में, 9 महीने में, एक दिन में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होता है जो हमें पसंद नहीं आता, या फिर कुछ अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है। तो मुझे बस ज़रूर दिख रहा है कि आपको बस प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहना, लोगों पर विश्वास करने से पहले, या फिर कोई ऐसी चीज़ देने से पहले जिस पे कोई आपको धोखा दे सके, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको कोई ना कोई ऐसा डिच कर सकता है, जिसके लिए मैंने शादी का बोला। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका पार्टनर आपको डिच करेगा। ऑल आई एम सेइंग कि आपकी लाइफ में कहीं ना कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करें, और फिर वो आपको उस तरीके से अपनी लॉयल्टी ना दिखा सके और आपको बाद में प्रॉब्लम्स आएँ। तो कहीं ना कहीं दूसरा, अपनी हेल्थ का भी आप प्लीज़ ध्यान रखना, पाइल नंबर 3, बिकॉज़ आप इस प्रोसेस में, जब आप अपने काम के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है प्लेसेस टू प्लेसेस भी मूव करेंगे, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। मूवमेंट्स बहुत हद तक दिख रही है।
और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडीज़ में जॉइंट्स पे काफ़ी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि कुछ के लिए थोड़ी बहुत, कुछ के लिए काफ़ी हो सकती है। ऐसा ना हो कि फिर आप बेड रेस्ट में थोड़ा टाइम रहें। प्लीज़, मैं डरा नहीं रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, जो है वो बता रही हूँ। प्लीज़ उसको पॉजिटिव रहना, अपने हाथ को, अपने बॉडी के मसल्स को मूव करते रहना, स्टिफ ना रह जाए। ठीक है, जब हम काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं तो स्टिफ रह जाती है ना, अकड़ जाती है बॉडी, तो मूव करते रहना, थोड़ी वॉक करना, प्लीज़ जस्ट इंश्योर। ठीक है, एंड सी द कोइंसिडेंस 6, 7, 8 एंड तीनों वॉन्स एनर्जी है और ये तीनों दिखा रही है कि विक्ट्री, मूवमेंट, खड़े रहना अपने लिए, काम, फोकस, लोग लीडर, एज अ लीडर निकलना। और देखो हॉर्स एनर्जी, मुझे आप पे ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 3। अगर आप अभी डेडिकेटेड नहीं है, या फिर अगर आपको अभी गोल नहीं मिला है, जो मुझे कुछ के लिए लग रहा है नहीं मिला है, वैसे मोस्टली यू ऑल नो कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है लाइफ में, कैसे क्या करना है। जिनको नहीं मिला है, आप बस जहाँ पर भी है, जैसे भी है, जो भी कर रहे हैं करिए, आपको अपने आप लाइफ पाथ मिल जाएगा। कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, नहीं मुझे आगे दिखना है, मुझे दिखाना है, कुछ ऐसा ज़रूर होगा, एंड तब आपको वो गोल मिलेगा एंड यू विल बी लाइक बैंग ऑन। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो विद दिस कार्ड माइस, इसमें मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको इनिशियली आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन होंगी कि मैं कैसे करूँगा, डाउट्स भी होंगे, और कुछ ऐसा हो सकता है इनिशियली कि आपके आसपास के लोग थोड़े बहुत डिमोटिवेटिंग हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है इस टाइम पे जस्ट अपना ध्यान रखना, बिकॉज ये एनर्जी थोड़ी कनेक्टेड है। दिस इज़ ऑल आई विल से विद द माइस एनर्जी। द माइस हमेशा ये दिखाते हैं कि लाइफ में ना चीज़ें अभी प्रॉपर पैरेलल नहीं हुई है। ठीक है, तो बिखरी हुई है चीज़ें, अभी सिमटी नहीं है लाइफ में। तो अभी आप अपनी लाइफ के, अपने करियर पे और उस आँख पे फोकस करते करते शायद आप चीज़ों को, आगे पीछे चीज़ों को नोटिस ना करें, विच इज़ टोटली फाइन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल आई विल से जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट्स इट। उस पर आप ध्यान ज़रूर दीजिए। ठीक है, सो रेस्ट मैं अपने प्यारे प्यारे मोनोलॉजी कार्ड्स को शफल करूँगी एंड देखूँगी कि मेरे पाइल नंबर 3 के लिए क्या ऐसा मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर 3। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो अगेन, अपने लिए टाइम निकालना ज़रूर, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूर, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट से जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं फॉर माय पाइल नंबर 3। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। कहीं ना कहीं आपको अगर कहीं लगता है, और आप मुझे दिख भी रहा है कि आप ओपन कम्युनिकेशन कुछ टाइम में ज़रूर करने वाले हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एक जो वॉइस अभी हर्ट नहीं हो रही है ना, जो आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, आपकी होता ना कि आपकी बातों की वैल्यू नहीं होती है, तो जो अभी नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आगे आने वाले महीनों में आपकी जो बातों का वेट होगा, जिस तरीके से आप बात करोगे, जो आप बात करोगे लोग एक्चुअली सुनेंगे, फोकस और ओपन होके सुनेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूरी भी है कि आप जितना अभी आप सीख सकते हो, बिकॉज़ ये मैसेज आपको अभी इसीलिए जा रहा है कि शायद अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर अब आप काम करें, बिकॉज़ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो आप नहीं आपको नहीं मिल सकता। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 ये आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली फिट होता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी वेरी क्लियरली। ठीक है, सो आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी जिसके लिए जो भी है ना नेगेटिव, वो अभी निकाल दीजिए और जस्ट अपने आप के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करिए। ठीक है, और प्यार तो मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि डीप हो रहा है बहुत हद तक। जिससे कनेक्ट हो रहा है उनके लिए तो स्पेशली है ये। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 3. मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया. वुड लव टू नो गाइज. थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. लव यू गाइज.